कल बारात जाने वाली है। लड़का फ़ोन करता है कि तुम्हारे बाप ने 4 चक्का का इंतज़ाम कर लिया है कि नहीं कर लिया है। तो लड़की कहती आप घबराते क्यों हैं, सब इंतज़ाम हो जाएगा, शादी तो हो जाने दीजिए। लड़का सोचा कि लड़की बेवकूफ़ बना रही है, शादी हो जाएगी 4 चक्का मिलेगा ही। तो लड़का खिसिया करके बोलता तुम्हारे बाप की औकात है 4 चक्का देने की। तो लड़की बोलती मेरे बाप की तो औकात है हवाई जहाज़ देने की। पहले ये बताओ कि तुम्हारे बाप की औकात है एयरपोर्ट बनाने की। हलवाई की दुकान नाना जी का फातिहा। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा। लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये लड़के 2 पैसों में ईमान। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। दुख है बेटी वाले बेचारों का है अब ये हाल। बेटी की शादी में निकाले पहले घर से माल। गिद्ध की तरह से नोच रहा है इंसान को इंसान। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बाराती, मंगनी में बस 30। खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। हाथ उठाइए, फ्री में मिलेगा, छोड़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए, खैर समझ में आ रहा कितने भमियार है, कितने सियाने। ऊपर से फिट फाट, नीचे से मकामा घाट। सहाबी का इंतकाल हो रहा है, पैर फैलाए हुए हैं, सारे रिश्तेदार रोने लगे। अमीर मुआविया ने आंख खोल करके कहा रज़ी अल्लाह अन्हु, तुम लोग क्यों रोते हो? मौत तो मुझे आ रही है, रूह तो मेरी खींची जा रही है, नाखून से खींची जा रही है, पैर से खींची जा रही है, तुम लोग क्यों रोते हो? तो कहा आप हमारे रिश्तेदार हैं, आप दुनिया छोड़ करके जा रहे हैं, आपकी हमदर्दी में हम लोग रो रहे हैं। कहा देखो, अगर हमदर्दी है तो मेरे पैर के नीचे से रूह निकाली जा रही है, रोक दो। कहे तो हमारे बाप के बस में भी नहीं। कहा फिर याद रखो मेरी बात, मेरी रूह कब्ज हो रही है, मेरे बाद दुनिया से धोखा मत खाना। एक आदमी आ रहा था जुम्मन चौक जलसा सुनने के लिए। तो बैरगाची में पूछा कि जुम्मन चौक कहाँ है, आबादी कहाँ, बस्ती कहाँ? का दायां बायां मत लेना, सीधा निकल जाना, जुम्मन चौक पहुंच जाओगे। वो दायां बायां ना लेकर के जो सीधा गया तो सीधा कब्रिस्तान पहुंच गया। सर पकड़ करके बैठ गया कि यहाँ के लोग कैसा मजाक करते हैं, जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेज देते हैं। वो पलट करके पूछा कि भाई साहब मैं बस्ती मालूम कर रहा था कि जलसा कहाँ हो रहा है, मैं वहां जाना चाहता था, आप हमको कब्रिस्तान भेज दिए। अरे तुम बेवकूफ़ आदमी हो, जो असल बस्ती है वो कब्रिस्तान है। जो जुम्मन चौक को बस्ती समझ रहे वो बस्ती नहीं है। हमने हर आदमी को कब्रिस्तान में आते हुए देखा है, लेकिन कब्रिस्तान से किसी को कहीं जाते हुए नहीं देखा। असल बस्ती तो इसका नाम है। मौत से पहले इंशाअल्लाह मौत की तैयारी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मालो औलाद तेरी कब्र में जाने को नहीं, तुझको दोज़ख की मुसीबत से छुड़ाने को नहीं, तुझको दोज़ख की जुज़ अमल कब्र में कोई भी तेरा यार नहीं। क्या क़यामत है कि तो इससे खबरदार नहीं, क्या क़यामत है कि। एक खूबसूरत पैगाम पूरे जलसे का खुलासा है, आपकी खिदमत में आ रहा है। आप 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की करेंगे, गारंटी है। मसनद रसूल पर बैठ करके मैं कह रहा हूँ। आपको सिर्फ 2 ही काम करना है, हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना है। अल्लाह आपको गनी रखेगा, कभी मोहताज होने नहीं देगा, गरीब नहीं रखेगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, लूट करके लाएंगे, कूट करके खाएंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, सट पटाए हैं लेकिन डिस्क ब्रेक मारा।
अल्लाह जज़ाए खैर दे। आदमी हराम क्यों कमाता है, इस राज को सुनिएगा। हराम क्यों कमाता? मुसलमान है, जानता है कि हराम से बेड़ा गर्क हो जाएगा, लेकिन हराम कमाता क्यों है, इस राज को सुनिएगा। एक लाइन में अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। बीवी ने ताना मारा, बेटे ने ताना मारा, माँ बाप ने ताना मारा, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, अब तो वहीं के वहीं है। इस ताने की ताब ना ला करके अब आंख बंद करके कमाने लगा, लूट करके ला रहा है, कूट करके खा रहा है। घर वाले की तो दुनिया बन गई, अपनी आखिरत बर्बाद कर बैठा। इससे बड़ा दुनिया में कोई बेवकूफ हो नहीं सकता। जानते हैं, ये देवबंद है, देवबंद। देवबंद में एक आदमी नवाब था, उसका नाम था मरहूम मुजफ्फर। उसकी हवेली आज भी मौजूद है, कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा। इतना बड़ा आदमी था कि उसके हवेली में हाथी को बांधा जाता था। इतना ऊंचा दरवाजा है कि एक दरवाजे से हाथी दाखिल होता था, एक दरवाजे से निकलता था। आज भी वो हवेली मौजूद है, लेकिन जा करके देखिए, कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा जा करके देख करके आओ। उस हवेली के लोग भीख का कटोरा लेकर के भीख मांग रहे। जानते हैं क्यों भीख मांग रहे? उस नवाब ने अपने बेटे की शादी में वलीमा किया, और वलीमा में 1000 गांव के लोगों को बुला करके वलीमा खिलाया। 7 दिनों तक वलीमा चलता रहा। नंबरी के लिए, शोहरत के लिए उस बंदे ने ये काम तो कर दिया, इखलास के लिए काम कर दिया, अल्लाह जाने। लेकिन हुआ क्या? अल्लाह हिसाब से दौलत देता है, हिसाब से खर्च करने पर दौलत बाकी रहती है। जब आदमी दौलत को पानी की तरह बहाता है तो आदमी खुद भिखारी बन जाता है, भीख का कटोरा हाथ में आ जाता है। लिखा वो नवाब जिसने 7 दिन तक वलीमा किया, 1000 लोगों को दावत खिलाई, उनके आज खानदान के लोग भीख का कटोरा लेकर के भीख मांग रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे। जैसा भी सुन रहे हैं, बेखबरी में आपने हाथ उठाया, लेकिन आपने पैगाम को सुन भी लिया, समझ भी लिया, दिल तक आपके ये पैगाम पहुंच चुका है। मैं अल्लाह से वादा करता हूं, अल्लाह की तरफ से ज़मानत लेता हूं, ये अल्लाह का वादा है, आप गरीब की बच्ची पर मेहरबान हो जाइए, अल्लाह आप पर मेहरबान हो जाएगा इंशाअल्लाह। जवानों के हवाले से पैगाम है, हमारे जवान सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। इस धरती पर ज़लज़ला आता है और एक्सीडेंट ज़्यादा होता है। जानते हैं इसकी क्या वजह है? 3 वजह। जिना आम हो रहा है, शराब आम हो रही है, गाना बजाना आम हो रहा है। धरती पर गुनाह का जब बोझ बढ़ेगा तो हादसा होगा, कदम कदम पर जलजला आएगा, कदम कदम पर मुसीबत का सामना होगा। बेटे 3 तरह के होते, पहला बेटा है पूत, दूसरा बेटा है सपूत, तीसरा बेटा है कपूत। 3 तरह के बेटे, पहला बेटा पूत, दूसरा बेटा सपूत, तीसरा बेटा कपूत। कबूलियत की घड़ी में दुआ करता हूं, अल्लाह आपके बच्चे को होनहार बनाए, फरमा बरदार बनाए। 3 तरह के बेटे हैं। पहला बेटा पूत है। पूत का मतलब बाप ने जो दौलत बनाई उसको बाकी रखा, बढ़ा नहीं सका। अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा तो नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, बुरा भी नहीं है, लेकिन अच्छा है। दूसरा लड़का है सपूत, माँ बाप ने जो दौलत बनाई उसको बाकी भी रखा और अपनी मेहनत से, जवामर्दी से उसको आगे बढ़ाया भी। ये बेटा सबसे होनहार है। दुआ करता हूं इस जलसे में अल्लाह आपके बेटे को ऐसा होनहार बनाए। तीसरा बेटा है नालायक, छठी उंगली जिसके हाथ में होगी वो छुपा करके रखता है, हाथ को दिखाता नहीं है। 6 उंगली, उसको काट के फेंक भी नहीं सकता, तकलीफ है, और वो उंगली सटी हुई है, ऐब लगा हुआ है। नालायक बेटा कौन होता है? दौलत को बढ़ा तो सका नहीं, माँ बाप ने जो दौलत बनाई थी उसको भी बर्बाद कर दिया, जुआ में, शराब में, जिना। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। गोश्त की एक बोटी को आप पानी की बोतल में डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। गोश्त की एक बोटी को आप शराब की बोतल में डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। कल तजर्बा करके देख लीजिए। पानी की बोतल में जिस बोटी को आपने डाला है, 3 दिन के बाद देखिए उसका रंग नहीं बदलेगा। पानी की बोतल में गोश्त की बोटी, 3 दिन के बाद आपने देखा रंग नहीं बदला। लेकिन शराब की बोतल में जो आपने गोश्त की बोटी डाली, 3 दिन के बाद देखिए रंग ऐसा बदलेगा कि वो बोटी चर्बी की तरह पीली पड़ जाएगी। आपकी आंख से पट्टी हटा रहा हूं। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अतड़ी को इसी तरह चर्बी की तरह पीला कर देगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, शराब से हमारा समाज पाक साफ होगा। बिल्कुल सही जा रहा है। किसी को पिलाएंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कोई पिलाएगा, छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।